अब पहला मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो आज क्या हुआ और क्या किए और क्या सोचे, तुम सही निकले या गलत निकले, ये बताने के लिए कि पूरे मार्केट में तुमने क्या सोचा। फिर मैं बताऊंगा, फिर आगे की बात करेंगे। तो कौन है बोलने वाला? बताओ मुझे पहले, एक एक आदमी कौन बोलेगा? कौन डिस्क्राइब करेगा आज के मार्केट का सिचुएशन? अभी मार्केट का सिचुएशन मत डिस्क्राइब करना, तुम अपना सिचुएशन डिस्क्राइब करना है कि वहां पे क्या सोचे, कहाँ पे क्या लिए, क्यों लिए। ठीक है, कौन डिस्क्राइब करेगा? चलो रूसी, चलो तुम ही करो, अभी मैं बताता हूँ। पहले ये करेगा डिस्क्राइब, उसके ये जो बोलेगा उसके अलावा और कुछ बचेगा तो फिर से तुम अपना हैंड राइज करना, मैं पूछूंगा तुम भी बताना, फिर मैं बताता हूँ। मतलब पहले समझ ले कि तुम क्या समझे और तुमको कहाँ पे दिक्कत है। हाँ भाई बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, आज बहुत अच्छा मार्केट था। और कल वाली ट्रेंड लाइन थी ना, सुबह मॉर्निंग वाली। हाँ हाँ हाँ, ये वाली सुबह वाली। हाँ, पिछली ट्रेंड लाइन और सुबह से वही से ऊपर गया। उधर में ट्रेड पकड़ा और हाँ अच्छा हाँ। प्रॉफिट भी निकाला। और अच्छा। बाद में डे की ट्रेंड लाइन भी चली जा रही थी, स्मॉल वाली, उसमें भी हाँ बहुत ट्रेड मिल रहे थे। लेकिन क्या हो रहा है सर, हाँ। मेरे बहुत बार ट्राई नहीं हो रहा है। बहुत लेकिन बार सोचता हूँ मतलब? ना, अभी मैं बार बार ट्रेड मिस होते हैं। एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट निकाला, वो तो अच्छा ही गया। बाद में हाँ। मुझे समझ आने के बावजूद भी मैं नहीं ले पाता हूँ। मुझे तो आप बोलते हो ना, ट्राई हम्म, करते रहो, अच्छे समझ आ जाओ, ट्रेड ठोकते रहो। वो हम्म। उस पर मैं 2-3 ट्रेड मिस हुए मेरे। नहीं और तो अभी बहुत अच्छा समझ आ ये रहा भी है, एक लेकिन कैलकुलेशन है यही पहला तो। है। हाँ पहला तो ये समझ लो कि ये भी एक कैलकुलेशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये भी एक कैलकुलेशन है हाँ कि कितना प्रॉफिट लेना है और कितना बार ट्रेड लेना है। अगर पहला बार मिल गया तो इसमें बहुत से बार दूसरा बार या तीसरा बार थोड़ा मोड़ा ट्राई कर सकते हो, उसके अलावा तो कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, स्कैल्पिंग के लिए भी अच्छा था बाद में भी। अच्छा अच्छा। ट्रेंड चलो। लाइन से दूसरी बार गए ना, वो भी अच्छा हम्म। वाला था। तो बस वही एक करना था, उसके अलावा तो कोई अगर यहाँ पे पकड़ लिए फिर तो जय जय है, उसके बाद क्या ही मतलब क्या चाहिए ही क्या फिर तो। समझ रहे हो ना? हाँ वही, लेकिन क्या होता है ना, ज्यादातर ट्रेड नहीं ले पाता हूँ। एक दो तो लेता हूँ, बाद में नहीं, मन ही चलो नहीं उसके करता। लिए धीरे धीरे ऐसा प्रैक्टिस ही करो, है। कम से कम पहले प्रॉफिट होना स्टार्ट करो ना। ऐसा नहीं कि भाई वो एक ही बार में ले रहे हैं या फिर सब लोग ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे स्टार्ट करो, ओके। पहले एक एक करके हाँ सीधे प्रॉफिट में आना स्टार्ट करो, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ट्रेड ले लो, प्रॉफिट में आना बस स्टार्ट करो, ओके। हाँ 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 हाँ, चलो वही ठीक है। है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, दूसरे से पूछते हैं। हाँ भाई बोलो। पहले तो हाँ हेलो बोलो। हाँ हाँ। सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जब हाँ आप हाँ। फोन पे बात कर रहे थे ना, हाँ हाँ। तो आप बात कर रहे थे कि वीक पे ही पकड़ लेते हो। वीक पे मतलब कैसे पकड़ना सर, वीक पे? अरे जो मैंने सिखाया ना, कोई भी जैसे मान लो यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, यहाँ पे जैसे मान लो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, ये हाई को सपोर्ट लेगा, तो इधर आते ही मैं टच कर, दो सिचुएशन मैंने बताया तुमको। कौन से दो सिचुएशन? एक इंतजार करना है और एक एक्शन लेना है। मतलब इंतजार करना जब मार्केट ऐसा कोई कंडीशन में है जहां पे रिवर्सल हम ढूंढ रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं कि रिवर्स होगा कि अप जाएगा, वहां पे इंतजार करके तब ट्रेड लेना है। लेकिन जहां पे हमें पता है, वहां पे जैसे मान लो इधर टच हुआ, इधर ही ट्रेड ले लेंगे, ये इंतजार नहीं करेंगे ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगी। तो वही होता है बिग पे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मुझे पता है, जैसे मैंने पहले यहाँ पे पुट पकड़ा था, ठीक है, कल के हाई के यहाँ से पहले मैंने यह बिग पे पुट पकड़ा था, बाद में नीचे नीचे आते तक यहाँ पे करीब 20-25 पॉइंट से ज्यादा मिल रहे थे, लेकिन मैंने करीब 25 पॉइंट के आसपास बुक कर दिया था। ठीक है, क्योंकि अभी ये नीचे जाने वाला, अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, और जो मैंने 2 दिन पिछले बताया है उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे वो काम किया है। तो बिग पे पकड़ने का मतलब है कि उनको पता था कि क्या करना है। उसने बोला क्या, वो मुझे बोला, उसने वीडियो भी भेजा है, एंड क्या है मैं एक बार समझा देता हूँ। उसने क्या किया, पहले सुपर ट्रेंड लगाया, देखो सुपर ट्रेंड लगा दिया है, कोई भी सुपर ट्रेंड लगा लो, चलो यही सुपर ट्रेंड लगाते हैं, एंड यहाँ पे सेटिंग में करते हैं 10 और 2 का। ठीक है, 10 और 2 का, ठीक है, 2 का हो गया, 10 एंड 2 का। अभी देखो उसने क्या बोला, पुल बैक था ना ये सुबह सुबह, देखो सुबह सुबह पुल बैक था, यहाँ पे एंट्री मिल गई। ठीक है, तो उसने उसने वही बोल रहा था कि मुझे यहाँ पे एंट्री मिल गई और पिछला सपोर्ट भी मिल गया, मैंने यहाँ पे ठोक दिया, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ऐसे ही करके अभी मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे भी देखो, तो वो बोला कि यहाँ पे मेरी एंट्री मिल गई, मैंने ले लिया, ट्रेंड अच्छा चल रहा है, फिर से मैंने यहाँ पे एंट्री लेके ठोक दिया। ठीक है,
तो कहने का मतलब है कि उसकी अलग सब कुछ मैंने बता रखा। अब तुम सोचोगे सर आपने तो 10 एक का भी बताया था, 2 का भी बता दिए, तो मैं ज्यादा एक का भी बताया हूँ बड़े टाइम फ्रेम के लिए, 2 का बताया हूँ छोटे टाइम फ्रेम के लिए। एग्जाम्पल के लिए 5 मिनट से कम है तो 2 का यूज करो, अगर 15 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट है तो फिर 1 का यूज करो। बस इतना ही बताया हूँ, बाकी इस पे स्पेशल क्लास होगी, उसका टेंशन मत लो, ठीक है, हम आगे भी करेंगे। ओके, अभी मुझे बताओ आज का जो करंट सिचुएशन है उसमें किसको क्या, मतलब लाइव मैंने छोड़ा था और क्या बोला था, तुम पे छोड़ रहा हूँ, तो तुमने क्या किया। डोंट एक्सप्लेन, मतलब आगे की चीजें मैं एक्सप्लेन कर लूंगा, बस तुम बताओ कि तुम उस समय क्या किए, या फिर क्या सोचे, या फिर कहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हुई, या फिर तुम क्या इसको पकड़ लिए, या फिर तुमको पता था ये ऊपर जाएगा, तुम क्या किए पहले ये बताओ। चलो, तो अभी एक मेरे क्वेश्चन का अभी तक आंसर नहीं मिला, तो कौन बताएगा कि तुम क्या किए आज दिन भर। हैंड राइज करो, कौन बताएगा। कोई तो ट्रेड किए होगे, सब बैठे थे क्या। अरे भाई कोई तो बोलो। कोई नहीं है। जसवीर, ट्रेड किए थे। कोई बोल ही नहीं रहा। कौन है। अनम्यूट करो, ठीक है, विशाल अनम्यूट कर रहा हूँ। विशाल, हाँ बोलो विशाल। सर निफ्टी में हम्म 935 का जो कैंडल है, हम्म ठीक है, ओआरबी के हिसाब से मतलब मेरा गलत। 935, 935, 935, हाँ ठीक है, ये 935, ठीक है, हाँ, ये 935 का कैंडल है। हाँ, आगे बोलो। and जैसे वो मतलब इस पे मतलब पहले वाला कैंडल जो था, पहले दो वाले हाँ कैंडल, तो ओआरबी के हिसाब से मतलब थोड़ा नीचे आ रहा था। तो मुझे हम्म लगा यहाँ पे बाइंग मतलब पुट साइड अपन जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वहां पे मैंने एंट्री लिया था। पुट साइड। हाँ, पुट साइड लिया था। हाँ तो और वहां पे मतलब एसएल हिट हो गया मेरा। अच्छा, कहाँ पे लिए थे पहला एंट्री, 35 वाले कैंडल पे। हाँ, 935 वाले कैंडल पे। चलो ठीक है, अभी पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब अनम्यूट करो, सॉरी म्यूट कर लो खुद को, मैं अब भी बताता हूँ। पहला, तुम यही मुझे पता था कि तुम लोग क्या किए होगे, या फिर कौन नहीं किया वो भी बताना, कौन किया वो भी बताना। खैर मैं समझाता हूँ कि क्या करना है, और समझ लो इस चीज को, मैं समझा के रखा हूँ, अच्छे से समझा के रखा हूँ। तुमको पहले क्या करना था। अभी अभी तुम पहले देख रहे हो कि चलो ओआरबी के हिसाब से मैंने भी बैंक निफ्टी में भी पुट ले लिया था, मैं भी लिया था। लेकिन मैंने क्या बोला था, ओआरबी ये हाई से रिजेक्शन होने लगे तो, ठीक है, ये हाई, तो ये वाला हाई था, पहले कैंडल पे नहीं लिया, दूसरे कैंडल पे देखा अच्छा ये नीचे आ रहा है, तब जाके मैंने यहाँ पे इधर ही कहीं ट्रेड लिया था, एसएल यहाँ पे लगा के रखा था, और प्राइस नीचे आई, मैंने तुरंत बुक कर लिया। ठीक है। अब तुम सोचोगे कि भाई ओआरबी के हिसाब से, ओआरबी दो चीजें, ओआरबी होता क्या है पहले समझो, ओआरबी पे भी मैं क्लास करा दूंगा, लेकिन ओआरबी समझ लो। ओआरबी का फुल फॉर्म होता है ओपन रेंज ब्रेकआउट। अब ओपन रेंज ब्रेकआउट मतलब क्या होता है कि ये जो ओपनिंग रेंज है, ये जिस तरफ ब्रेक हो रहा है उधर का ट्रेड लेना, जो नॉर्मल है, ये पूरी दुनिया में चलता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं जो सिखाया हूँ वो क्या है, ओ आर बी रिवर्सल, और मेरा ज्यादातर ट्रेड जो भी होता है रिवर्सल पे ही होता है, कि जहां से रिवर्स हो रहा है वहां पे ट्रेड लेने का। तो ओआरबी में क्या हो रहा है कि प्राइस पहले जो पहली कैंडल बनती है उसका हाई एंड उसका लो ऑटोमेटिक एक मतलब रेंज बन जाता है। अगर मान लो मार्केट में दम नहीं तो प्राइस उसकी के नीचे घूमता रहता है और फिर नीचे आने लगता है, जब वो डाउन ट्रेंड में, चाहे बहुत बार ऐसा होता है जब बहुत अप में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो दो चीजें, पहली तो क्या हुआ, पहला प्राइस ओपनिंग रेंज है, मान लो यहाँ पे तुमको हाई लगा, अब तुम सब ब्रेकआउट हो रही है। मैंने समझाया था कि जहां पे आपको लगे, मतलब प्राइस पहले ऊपर गई बाद में नीचे आए तब जाके ट्रेड लेना, ब्रेकआउट हो रहा है उसमें ट्रेड नहीं लेना है। ब्रेकआउट हो रहा है पहले, दूसरी चीज और समझो, दूसरी चीज और समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम करता हूँ मैं अपने से नहीं समझा रहा हूँ, जो तुमको बताया वही समझा रहा हूँ, वही समझना है। दूसरी चीज और समझो कि भाई ये जो पुरानी चीज है, अगर मतलब पुराना देखो, जो ट्रेंड क्या है यहाँ पे, अगर ट्रेंड ढूंढो तो ट्रेंड कुछ दिख रहा है भाई, ट्रेंड तो अप ही है, मान लो कि ट्रेंड धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है, ठीक है ना, ट्रेंड जो है धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है। अब मान लो चलो इसको मैं डिलीट ही करता हूँ, चलो ट्रेंड लाइन को नहीं ले सकते, नॉर्मल सा सिचुएशन को देखो, ये नॉर्मल सा सिचुएशन देखो कि क्या हो रहा है, ट्रेंड तो धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, प्राइस ने एक छोटा सा पुल बैक लिया, तो अब तुम समझोगे कि भाई अगर मान लो प्राइस जो है ऊपर, मतलब प्राइस जो है नीचे नहीं आ रही है, ठीक है, नीचे नहीं आ रही क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड अप है, ये थोड़ा सा एक पुल बैक था, बाद में अगर नीचे आना होता, अगर नीचे आना होता तो प्राइस क्या करती, प्राइस जो है यहाँ से सपोर्ट लेके
ठीक है, यहाँ से मतलब यहाँ से रिजेक्शन लेके प्राइस धीरे धीरे नीचे आने लगती, फिर हम इधर ट्रेड कर लेते, ट्रेड पकड़ लेते, नीचे का एक पहला टारगेट ये रखते, दूसरा टारगेट ये रखते। लेकिन यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट तुम नहीं समझे, आंख बंद करके ट्रेड ठोक दिए, यही तो दिक्कत है। यही मैं अभी समझा रहा था, तुमने आंख बंद करके ट्रेड ठोक दिया। तुम क्या समझे, पहली कैंडल ये बनी, अभी चलो 5 मिनट पे ही आ जाता हूँ समझाने के लिए, नहीं तो बोलोगे 15 मिनट पे समझा रहे हो। ठीक है, हाँ तो 5 मिनट में ये देखो क्या हो रहा है। पहली कैंडल तुमको लगा ओआरबी, चलो ठीक है, ये एक पहला ओआरबी के लिए ये कैंडल ठीक था, यहाँ पे अपने ट्रेड लिया। मार्केट क्या नीचे जा रही है, नहीं जा रही है, नीचे नहीं जा रही, बिल्कुल नीचे नहीं जा रही। तो इसका मतलब क्या है, पहले भी ट्रेंड अप था, अब मार्केट अभी नीचे नहीं जा रही है, तो हो सकता है फिर से ये अप निकलेगा। चलो ठीक है, तुमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, लेकिन ये ब्रेकआउट हुआ, तो इसका मतलब समझ जाओ कि अच्छा अब ये प्राइस जो है नीचे आने ही नहीं वाली। देखो थोड़ा भी नीचे नहीं आई, थोड़ा सा बिहेवियर समझो, प्राइस सीधा ऊपर निकल गए ना, ऊपर निकली, इसको रिटेस्ट भी कर लिए जो कि हाई था, और यहाँ से ये धीरे धीरे अपसाइड मूव करने लगे, और यहाँ पे सियोर वाला ट्रेड था, ठीक है ना। ये ब्रेकआउट करके रिटेस्ट भी किया, और ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट थोड़ी होता है, ब्रेकआउट मैं बोलता हूँ कोई लेवल है जो बहुत बार घूम रहा है, ये तो नॉर्मली धीरे धीरे ऊपर जा रही है, इसलिए मैं बोलता हूँ बड़ा टाइम फ्रेम देखो। बड़ा टाइम फ्रेम अगर देखोगे तो क्या पता चल रहा है, देखो बड़ा टाइम फ्रेम, ये धीरे धीरे ऊपर ही जा रही है, कब से धीरे धीरे ऊपर जा रही है, देखो जाती है थोड़ा कंसोलिडेट करती है, नीचे आ ही नहीं रही ज्यादा, फिर धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तो फिर से यहाँ पे ट्रेंड को कंटिन्यूअस किया, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर गई है, तो वहां पे पुट लेने का बनता ही नहीं था। पुट बस वहां पे मैंने पहला बार मैं भी स्कैल्प किया था, सोचा अगर नीचे आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको पता नहीं कि कब नीचे आएगा, कब ऊपर जाएगा, कब तक ये ऊपर जाएगा। लेकिन अभी जैसा ट्रेंड है उस हिसाब से समझो, पहले प्राइस नीचे आए नहीं, ऊपर निकल गए, ऊपर निकलने के बाद रिटेस्ट कर रही है। और एक और चीज समझो, यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट ऐसा नहीं कि बहुत बार मूवमेंट हो गया है, या फिर यहाँ पे कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है, चाहे ऐसा कोई सिनेरियो जो ब्रेक नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी देखो मार्केट अच्छा खासा मूव कर रही है, धीरे धीरे मूव कर करके ऊपर जा रही है, फिर से मूव कर करके फिर से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे ही प्राइस अगर मान लो ऊपर अपसाइड ब्रेक हुई रिटेस्ट की, तो वहां पे आप कॉल साइड एंट्री ढूंढोगे, ना कि पुट साइड। क्यों, क्योंकि ये ट्रेंड जो मेन था अप था, और ये ब्रेकआउट नहीं है, सिंपल सा। अरे भाई एक दिन है, अभी पहला कैंडल है, तो क्या पहले कैंडल के अंदर थोड़ी घूमेगी, ऊपर या नीचे तो निकलेगी ना, ठीक है। तो नीचे निकल, क्यों नहीं निकल रहे, नीचे एक देखो ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो पुराना जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से जैसा मैंने सिखाया है कि ट्रेंड देखो, तो अभी का ट्रेंड देखो, देखो अभी छोटा ट्रेंड देखो कि क्या हो रहा है। छोटा ट्रेंड यहाँ पे देखो, छोटा ट्रेंड, ये वाला छोटा ट्रेंड है ना जो कल तक चल रही थी, कल से चल रही थी, देखो चल रही है ना कल से ये ट्रेंड, तो क्या ये ब्रेक हुआ, नहीं ब्रेक हुआ, इधर से ऊपर निकल गया, तो इधर ब्रेक होने देते फिर देखते, ठीक है। ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर निकल गया, जाहिर सी बात है ये ऊपर जाएगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे नीचे का बात ही नहीं था, एक कैंडल में नीचे था, दूसरा में तो था ही नहीं। और बात करें अभी निफ्टी की, अब जैसे मान लो निफ्टी पे ले आता हूँ मैं, निफ्टी में तो खैर क्या ही बताऊं मैं, निफ्टी तो सीधा ऊपर निकला है, मैं खुद निफ्टी देख रहा था, समझे, मैं खुद देख रहा था निफ्टी, बैंक निफ्टी के चक्कर, निफ्टी के मतलब एंट्री नहीं ले पाया। यहाँ पे भी मैंने सोचा पहली कैंडल सेम ओआरबी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिवर्सल वाला, ये देखो ये पहली कैंडल दूसरी कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे ओआरबी रिवर्सल चलेगा, लेकिन प्राइस देखो यहाँ पे लो भी है, और जैसा कि हमें दिख रहा है कि प्राइस हमेशा थोड़ा सा भी बुलिश मोड में है, मतलब आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ना, अभी थोड़ा और पीछे चलो, इसमें भी दिखा देता हूँ मैं, चलो 45 मिनट पे आते हैं, 45 मिनट पे आए, एंड ध्यान से देखो प्राइस क्या कर रही है, यहाँ से अप जा रही है, बार बार ये प्राइस अप जा रही है, बार बार प्राइस अप जा रही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्यों वो लो तक आएगी। तो पहले चलो भाई अब आ जाते हैं फिर से 5 मिनट पे, 5 मिनट पे आया, ये रहा हमारा पहला कैंडल, देखो अच्छा ये तो पहली कैंडल थोड़ा स्पीड में बन गया, उसके बाद प्राइस क्या की, पहली कैंडल बनी, हाई पे गई, नाउ हाई पे ये घूम रही है, ठीक है, यहाँ पे दो दो हाई है, ध्यान से देखो, ध्यान से तुम देखो, यहाँ पे भी हाई है, यहाँ पे दो दो हाई है। अब ये हाई पे क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है भाई, ओआरबी रिवर्सल यहाँ पे चलेगा, लेकिन ओआरबी रिवर्सल कब चलेगा, ठीक है। अभी मार्केट का मूड भी समझो, ये थोड़ा अभी बुलिश मोड में है, प्राइस बार बार बाई एंड डीप चल रहा है, जब भी सपोर्ट जल्दी ले रही है, और रेसिस्टेंस इजीली ब्रेक कर जा रही है। आपने मुझे देखा होगा, मैंने ऑडियो में भी बोला था कि भाई देखो 44,000 के आसपास है और कंसोलिडेट कर रहा है, वो ब्रेक भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि ब्रेक ही करेगा, लेकिन ब्रेक करने मूड तो ऐसा ही कि ब्रेक करने के चक्कर में वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अभी ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे मस्त वाला भी ट्रेड था, जैसे मान लो अगर तुमने यहाँ पे ओआरबी रिवर्सल लिया, चलो तुम्हारा एसएल भी हो गया, तो कोई बात नहीं, फिर से तुम अपसाइड का ट्रेड लोगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि प्राइस इधर ही सपोर्ट ले रही है, ये जो पुराने प्राइस है उसको ही कंटिन्यू कर रही है। आज मैंने वही देखा कि आज कोई गड़बड़ ना हो, मतलब तुम लोग के साथ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग सिंपल सा, तुम्हारा दिक्कत यही है
तुमने रट लिया है कि भाई हाई पे जाते ले लूंगा। अरे भैया, मैंने पिछले वीडियो में क्या समझाया कि अभी का जो करंट सिचुएशन है, करंट सिनारियो है, वो भी देखो, फिर एक्शन लो। ठीक है, अगर अपोजिट साइड, क्योंकि पुट अभी अपोजिट साइड है, तो एकदम कंफर्म होने दो, कंफर्म होने दो कि हाँ भैया आएगा तभी लेंगे। ठीक है, वरना छोटे मोटे स्कैल्प करो, वरना छोटे मोटे मैंने, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने भी ट्रेड लिया था, ये जो है ये जो है यहाँ पे मैंने भी ट्रेड लिया था। क्या सोच के लिया, समझाओ क्या सोच के लिया कि भाई ये प्राइस जो है बार बार ऊपर गई है। नाउ यहाँ से पिछला भी हाई था यहाँ पे 500, मतलब पिछला पीछे स्विंग देखो वहां पे ये बना हुआ है, उसके बाद ये इतना ऊपर जाने के बाद नीचे आना स्टार्ट की। बैंक निफ्टी भी अब ऑल टाइम हाई से नीचे आना स्टार्ट की, तो हो सकता है ये थोड़ा नीचे आए। तो इस कंडीशन में तुम्हारा एनालिसिस कम काम देता है, तुम्हारा दिमाग ज्यादा काम देता है। क्या दिमाग ज्यादा काम देता है कि तुमको पता होगा कि अच्छा भाई चलो यहाँ पे हम 5 लॉट लेके देखता हूँ, अगर मान लो एसएल थोड़ा ऊपर रखूंगा, अगर काम कर गया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। बाकी अगर देखोगे ऐसे ट्रेंड लाइन के हिसाब से, हमेशा चार्ट ही काम नहीं देता, कभी कभी अपना दिमाग भी काम देता है। अगर मान लो ट्रेंड लाइन जैसे यहाँ पे, नहीं नहीं, ये तो पहले तो हम ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे थे, अब ये ट्रेंड लाइन जो चल रही थी इसके साथ वो भी ब्रेक डाउन हो गया था, मतलब उसके नीचे भी आ गई थी। फाइनली वहां पे हम एक छोटा सा रिस्क ले सकते थे, रिस्क मतलब मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। तो हमेशा ट्रेड जो होता है, समझ लो इस बात को, ये भी समझ लो कि हमेशा जो ट्रेड होता है सिर्फ चार्ट की वजह से नहीं होता है। ठीक है, ये चार्ट पे दिख रहा है, चार्ट पे तो भी दिख रहा है, हमारा मैनेजमेंट भी फॉलो हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि चलो हम एक रिस्क लेके देखते हैं। जैसे मान लो कि अब मेरा 20,000 का प्रॉफिट है, देखते 5,000 का रिस्क लेके, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे चांस था कि धीरे धीरे इतना ऊपर गया है, हाई है, और ये जो ट्रेंड था पिछला ट्रेंड, अगर ध्यान से देखोगे पिछला ट्रेंड है तो वो थोड़ा ब्रेक हो गया है, नाउ यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे एक थोड़ा चांस है, हो सकता है 10 मिल जाए, 15 मिल जाए, 20 मिल जाए, इतना ही का हमने रिस्क, इतना ही सोच के लिया। ऐसा तो सोचा ही नहीं कि सीधा मिल जाए। अगर ज्यादा मिल गया या फिर ट्रेल कर रहे हैं या फिर आपको आता है लेने, ये तो भाई अपनी कला है, समझ रहे हो ना। लेकिन इसको समझने के लिए बस यही करना है कि आपका जो करंट सिनारियो पहले वो देखो। तो सुबह का करंट सिनारियो ध्यान से देखोगे, कॉल साइड ही बना था, पुट साइड बना ही नहीं था। ठीक है, भले यहाँ पे ओआरबी रिवर्सल चल रहा है, मैं मान रहा हूँ, अगर ओआरबी रिवर्सल लेते भी तो पहले तुम देख लो नीचे। ठीक है ना, क्लोज है नीचे, क्लोज है तो चलो क्लोज तक तो आया, क्लोज से घूमने लगा तुम निकाल दो। ऐसा थोड़ी है कि रोज सेम ही चीज मूव करेगा। ठीक है, तुरंत निकाल दो, तुम ट्राई करो, लेकिन उतना जल्दी गलती भी मान लो कि अगर नहीं काम कर रहा है तो तुरंत उसको निकाल दो। समझा करो इस बात को। ठीक है, वहां पे ट्रेंड पहले मैं समझा रहा हूँ, पहले तुम कोई भी ट्रेड करोगे पहले बड़ा टाइम फ्रेम में देखो चल क्या रहा है। ठीक है, और जहां पे ओपन हुआ है वहां पे करंट सिनारियो क्या है, ओपन होने के बाद कैसे बिहेव कर रहा है, वो नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है। नीचे अभी ये तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही हमको नीचे या ऊपर पता चल जाए उसके बाद एंट्री मिले तो मिल ले लो, क्योंकि नीचे आ नहीं रहा था, प्राइस बार बार ऊपर खींच रहा था, बार बार ऊपर खींच रहा था। जब ऊपर गया, अभी पुल बैक देखो, ट्रेंड देखो, सब देखो तो सब ऊपर की तरफ है। अगर ऊपर गया तो वहां पे जाहिर सी बात है तुम ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, और ये पहला कैंडल है, मतलब अभी दिन की शुरुआत है, तो मूवमेंट होगी ना किधर ना किधर। मैं मानता हूं अगर ये दोपहर में जाके या फिर शाम को जाके या फिर बहुत मूव, सिंगल डे बहुत मूव करने के बाद होता, ठीक है, तो क्या होता, वहां पे हम मान सकते हैं दो सिनारियो समझो। एक जो पहले क्या, सुबह सुबह, सुबह सुबह क्या है, अगर जिधर निकलना होता है निकल जाता है वो, सुबह का ब्रेकआउट मतलब काम कर ही जाता है। मेरे हिसाब से सुबह जो एंट्री मिलती है ना, वहीं पे अगर बैठने में जो मजा आता है, सुबह एंट्री मिली, सुबह एंट्री अगर सही जगह मिल गई, बैठे रहो दिन भर, बैठे रहो, चलता रहेगा। अगर मार्केट नॉर्मल मार्केट है जैसे आज वाला भी है, बहुत दिन ऐसा होता है कि एक अगर सुबह अच्छी एंट्री मिल गई तो दिन भर बैठे रहो। तो ये समझो कि सुबह अगर एंट्री मिल रही है तो वहां पे आपको किस जगह पे मिल रही है, सिनारियो कैसा है, और बाकी सारी मतलब पीछे का जो ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है। तो पिछले ट्रेंड को ब्रेक करने जैसा आपको कुछ दिखा क्या, नहीं दिखा। अगर तुमने स्कैल्पिंग के लिए लिया, चलो यहाँ पे और भी रिवर्सल पे पुट लिया, छोटा सा नीचे था, जाहिर सी बात है क्लोज ब्लोज के आसपास आ रहा था, क्योंकि ना बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है ना निफ्टी नीचे आ रहा है, मतलब नीचे आ ही नहीं रहा, तो मतलब क्या नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, नीचे सपोर्ट है, अगर उतना अगर थोड़ा डाउट है तो हम और वेट कर लेंगे। ठीक है, आंख बंद करके जाते ही ट्रेड नहीं लेते, समझ रहे हो इस चीज को। पुराना ट्रेंड मैं बता रहा हूँ कि पहले पुराना ट्रेंड देखो, जो अभी चल क्या रहा है। अभी मान लो अभी फिर से हम देखेंगे क्या चल रहा है, जैसे मान लो अभी देखते हैं, हम आ जाते हैं 1 आवर में। ठीक है, 1 आवर में हम क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है, ये हाई को ब्रेक हुआ, फिर से प्राइस नीचे आने लगी। चलो ठीक है, अभी 1 आवर पे हमने देखा कि हाई को ब्रेक, मतलब ये पहले पुराने जो सारे हाई थे ब्रेक किए है, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वाला है, मैं दिखाता हूँ कैसे, ध्यान से आ जाओ, पीछे आ जाओ, कहीं कहाँ है, कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला हाई था ना, देखो 450 वाला है ना, देखो 450 है ना, 450, थोड़ा मोड़ा 64 है, थोड़ा मोड़ा ज्यादा है, चलेगा कोई बात नहीं। ठीक है, 64 कौन सा है, 64
64, हाँ ये रहा 64, ये वाला हाई, ठीक है। वहां से थोड़ा प्राइस नीचे आ सकता, लेकिन अभी भी ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है, अपसाइड। हम कैसे डिसाइड कर ले कि यहाँ भाई अब यहाँ से पलटने वाली है? हम तो जो चार्ट बोलेगा उसी को समझेंगे, ठीक है। थोड़ा मोड़ा रिस्क भी लेंगे कि ऊपर प्रोबेबिलिटी होते हैं ना हर चीज की। अगर मान लो मुझे लग रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगी और कल ओपन हुई और नीचे भी आने लगी, तो वहां पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। अगर मान लो वो नीचे आ गई, हमारे साइड और ज्यादा प्रॉफिट मिल गया तो अच्छी बात है, वरना हमको पोजीशन सेव करके निकलना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो सिचुएशन पहले समझना, फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करना। यहाँ पे पुट का ऑप्शन मतलब था ही नहीं, ध्यान से देखोगे तुम खुद देखो, वहां पे पुट का ऑप्शन था ही नहीं। अगर था भी तो एक रिस्क था छोटा सा, वो भी अगर आपसे अगर हिट होता है तुरंत निकल के तुरंत लेना था उल्टा, क्योंकि आपको पता है कि क्या कहाँ पे कैसे मूव कर रहा है। समझ रहे हो? तो पहले पुरानी चीजों को समझो, फिर जाके कुछ एग्जीक्यूट करो, ठीक है। सिचुएशन भी समझना है, सेम सिचुएशन मार्केट में रोज नहीं रहती। आज यही देख के ट्रेड किए तो प्रॉफिट हो जाएगा, कल यही देख के ट्रेड करोगे तो लॉस हो जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है। चलो, किसी और को कुछ बोलना है इस बारे में? किसी को और कुछ बोलना है तो बोल लो, कंफ्यूजन बचना नहीं चाहिए। संतोष, हाँ बोलो। हेलो, हेलो, हेलो। बोलो भाई। हाँ सर, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहे हैं। सर वो एक ट्रेड लिया था सर मैंने, हाँ हाँ 9:55 पर सर, 5 मिनट के अंदर सर। हाँ, तो बोलते रहो बोलते रहो। तो हेलो। हाँ, हाँ बोलो। तो उसका हाई, मैंने सोचा सर उसका हाइपर वो रिजेक्शन लेगा नीचे साइड, वहां से थोड़ा मुझे और ऐसे लग गया था सर। अच्छा अच्छा, ये कहाँ निफ्टी है यहाँ सर, पे? बैंक निफ्टी सर। बैंक बैंक निफ्टी निफ्टी, सर। ठीक है रुक जाओ। बैंक निफ्टी 9:55, बस सर। 9:55 कहाँ गया? वो नौ, हाँ। हाँ सर, वो रेसिस्टेंस में ऊपर हाई पे टॉप पे डाल दिया था सर, थोड़ा तुम ऊपर। पुट में लिए थे कॉल में? पुट में लिया था सर मैं। पुट में क्यों वो लिए जब तुमको पता है कि ये नीचे से हाई ब्रेक हो गया है और पुराने हाई पे जाके रुक रहा है? देखो दो सिचुएशन समझो। ऐसा हाँ सिचुएशन में पुट लेते हैं, लेकिन देखो पुराने हाई, पहले तो ये पुराने हाई पे रुक रहा है, ठीक है, पुराने हाई पे हाँ रुक रहा सर। है। और मार्केट का यस। मूड भी देखो ना पॉजिटिव है यार, तुम ट्रेंड ही नहीं समझ रहे हो, क्या ही बोलूं मैं। ट्रेंड ओके क्यों ओके। नहीं समझ रहे हो? आंख बंद करके ट्रेड ले रहे हो। काहे का पुट है यहाँ पे, काहे का पुट है? छोड़ दो पुट, नहीं समझना, नहीं लेना है हमको, आज ट्रेड नहीं करना है। जिस दिन समझ में आएगा। अभी करण भी था, क्या बोला कि भाई मैं तो कर ही नहीं रहा था 10 दिन से, वन महीने में 2 दिन 10 दिन ही कर रहा है, फिर भी उसका 1 लाख का प्रॉफिट हो जा रहा है। तुम लोग रोज कर रहे हो, 1 रुपया नहीं निकल रहा है। समझो ना खुद को भाई, मेन ट्रेंड भी तो देखो। आंख बंद करके ट्रेड ले लिए, अगर मान लो ट्रेड लिए भी, चलो ठीक है, यहाँ पे तुमने ट्रेड लिया, क्या देख के? पहले तो यहाँ पे कोई हाई नहीं था भाई, हाई तो या तो यही था, बाकी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, ठीक है। तो हाई यहाँ पे कोई यस था यस। नहीं, ठीक है, और ऑलरेडी प्राइस यहाँ से मूव करना स्टार्ट किए, तो ये और मूव कर सकती है। कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाओगे, यहीं से अभी स्टार्ट ही हुई है फिर से प्राइस, तो ज्यादा नहीं कि हो सकता है कि चलो इतना आ गई है तब पुल बैक लेगी, मानता हूँ। लेकिन जब यहीं से स्टार्ट ही हुई है, जब प्राइस यहीं से स्टार्ट ही हुई है, तो और कितना जाएगी ऊपर? अभी जाएगी ना ऊपर, ऐसा थोड़ी कि यहीं पे गई और नीचे आ जाएगी। क्योंकि मूड भी तो देखो, पुराना प्राइस देखो कैसे कैसे हो रहा है। पुराने प्राइस के हिसाब से तो ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर निकला, फिर अभी हाई को सपोर्ट लिया, ऊपर निकला, धीरे धीरे ऊपर निकला, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेट देखो 44,000 के आसपास था, यहीं पे मैं बोला था देखो भाई, प्राइस जो है काफी देर से कंसोलिडेट कर रही है, ऊपर निकल सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी देखोगे राउंड लेवल था, लेकिन राउंड लेवल जैसा काम नहीं किया। पूछो क्यों नहीं काम किया? देखो आराम से कंसोलिडेट करते करते ब्रेक कर करके धीरे गई है। नहीं तो नॉर्मली ब्रेकआउट क्या होता है? नॉर्मली ब्रेकआउट सीधा ब्रेक कर जाएगी, मतलब कंसोलिडेट करेगी 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 और सीधा स्पीड में ब्रेक कर जाएगी। समझ रहे हो ना? तो ऐसा यस नहीं, ये सर। दोनों में अंतर समझो। पहले तुम मेन ट्रेंड समझो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड किस तरफ है, और ज्यादातर उसी तरफ का ट्रेड लेने की कोशिश करो। अगर उल्टा साइड ले रहे हो, जैसे मान लो मैं तो रिवर्सल ही बोल रहा हूँ, तो ये भी रिवर्सल ही है भाई। रिवर्सल मतलब कॉल का पुट और पुट का कॉल नहीं है। रिवर्सल मतलब ट्रेंड जिस तरफ चल रहा है उसी तरफ, लेकिन स्विंग पे जहां से ये घूम रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे आके घूम रहा है, 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 वहां पे ये रिवर्सल बोल रहा हूं मैं। रिवर्सल मतलब ये नहीं कि अच्छा ये कॉल साइड चल रहा है भैया हम तो पुट साइड लेंगे। अरे नहीं भैया, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन ट्रेंड के साइड से ही चलो, लेकिन रिवर्सल पे जहां से प्राइस घूमने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा यस कॉमन यस सेंस सर। लगाओ, वहां पे अपने पुट बहुत गलती लिया है। यहाँ पे कोई हाई नहीं था मेरे भाई, कोई हाई था क्या सर यहाँ पे? प्रीवियस डे का, हाई वो प्रीवियस डे के हैमर के ऊपर हाई लगाया था मैंने कहाँ हाई है? थोड़ा। ये तो भाई देखो प्रीवियस डे तो यही रहा, उसके ऊपर कहाँ हाँ ये हाई है यहाँ पे बताओ?
ये तो हाई नहीं के सर। ऊपर है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा, हो सकता है ये सपोर्ट ले लेता, क्या करते आप? ठीक है, यस यस सर। ऐसा कुछ नहीं है, आपने इसमें गलती की है, थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। और सेकंड ट्रेड ले लिया था सर वो ट्रेंड लाइन डाल कर, वो एक वहां कौन पे एक सा मिस्टेक हो गया था मैंने। कौन वो सा सेकंड ट्रेड कौन सा? यहाँ पर सर, यहाँ ये ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर। यहाँ पे? नहीं 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 सर, ये इधर इधर, हाँ यहाँ वहां पे? पर सर, यस सर। हाँ तो ठीक है, ऐसे भी कंसोलिडेट कर रहे थे, धीरे धीरे सबका प्रॉफिट हो रहा छोटा था, स्कैल, बचा रहे छोटा सा स्कैल्प कर दिया थे। सर वहां पर मैंने। सर चलो वो कोई कैसा बात मिस्टेक हुआ जो कितने एक थोड़ा हाई में ऊपर डाल दिया प्रीवियस डे का हाई, तो मुझे लगा उसके ऊपर ही कंसोलिडेशन कर रहा है, वो नीचे रिवर्स हो जाएगा और को सोचा सर मैंने। यस यस यस। चलो ठीक है, तो आई होप मैंने ये समझा दिया। थोड़ा अभी हम आज का जो टॉपिक है ओआरबी ही रख लेते, पहले ओआरबी ही क्लियर कर लेते हैं। म्यूट कर लो खुद को सब लोग अब, ठीक है? तो पहले ओआरबी की हम बात करते हैं। अभी समझो पहले यार, ये जो कन्फ्यूजन है सबसे बड़ा, मैं तो सबको समझा रखा हूँ, ओआरबी आखिर है क्या, पहले समझो ओआरबी क्या है। तो ओआरबी मतलब जैसा मैंने बताया कि भाई ओपन रेंज ब्रेकआउट होता है। ओआरबी मतलब ओपन रेंज ब्रेकआउट होता है। ओपन रेंज मतलब जो भी कैंडल, जैसे मान लो कि जो भी पहली कैंडल, एग्जांपल के लिए कहाँ गई पहली कैंडल, ये जो पहली कैंडल है, ये है ना पहली कैंडल, इसका लो ले लो, इसका हाई ले लो। अब ये जिस तरफ ब्रेक हो रहा है उधर का ट्रेड ले लो, इसको बोलते हैं ओआरबी, ठीक है? लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे जिस तरफ ब्रेक होगा उस समय ज्यादातर वो लॉस देके जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ओआरबी रिवर्सल ट्रेड करता है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं बहुत दिन से, और ओआरबी रिवर्सल जो ट्रेड होता है वो बहुत अच्छा काम करता है और बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है और बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड भी देता है। जैसे कि मान लो ये पहली कैंडल हो गई, पहली कैंडल हो गई। अब पहली कैंडल तो फ्लो में बन गई, पहली कैंडल क्या हो रहा है, पहली कैंडल तो ऐसे ही बन गई है, कहने का मतलब तेजी में। अब कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई पोजीशन एग्जिट कर रहा है, कोई पोजीशन ले रहा है, उस चक्कर में बड़ी कैंडल बन गई है, मतलब पहली कैंडल बन गई। मार्केट जो डिसाइड होता है बाद में, जब पहली कैंडल खत्म हो जाए, दूसरी तीसरी कैंडल जो होती है वहां से डिसाइड होता है, ठीक है? तो वहां से डिसाइड होता है। तो अब मान लो ये दूसरी कैंडल क्या है, दूसरी कैंडल इस बीच में पड़ी है। अब दूसरी कैंडल क्या करती है नॉर्मली, जैसे ये हाई लो बना, पहली कैंडल ये बन गई, ठीक है? तो दूसरी कैंडल क्या करती है, अगर मान लो ये कैंडल हाई एंड लो बन गई है, जैसे ये हाई एंड लो है, अभी दूसरी कैंडल क्या करेगी, अगर रुकना, अगर मान लो ऊपर भी जाना है, थोड़ा नीचे आएगी, थोड़ा कंसोलिडेट करेगी, फिर से ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगी, ठीक है? तो आप सोचो कि आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, ओआरबी के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, यहाँ पे आपने सी एग्जीक्यूट किया, लेकिन इट्स ऑलरेडी टू लेट मेरे भाई। अगर मान लो ये 200 पॉइंट है, अगर ये 200 पॉइंट का है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली, हो सकता है ये इतना ही जाने वाला था, हो सकता है ना, हो सकता है इतना, या फिर आज का हाई है, ये हाई के ऊपर कोई बायर ही नहीं है, बस ये थोड़ा सा बायर थे, तो हाई के अगर मान लो यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो तो टू रिस्की है। अगर मान लो ऐसा दिन है तो प्रॉफिट हो जाएगा, बाकी सारे दिन है लॉस हो जाएगा, ठीक है? और फिर से आपको क्या रहना है, आपको मार्केट से आगे रहना। मैं आपको सीधा समझा रहा हूँ कि भाई मेरे, आपको बार बार प्रॉफिट होना चाहिए, बार बार अगेन 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 एंड अगेन प्रॉफिट होना चाहिए। जैसा सुना ना करण ने क्या बोला कि भाई मेरा लॉस ही नहीं होता, मतलब कब लॉस हुआ याद ही नहीं है, ठीक है? ऐसा कहने का मतलब ये नहीं, अगर लॉस भी हो रहा है तो फिर मेंटेलिटी ऐसे है कि चलो भाई 10-20 का लॉस हो गया, तो हम अगले, हमारा पूरा बना बनाया रहना चाहिए कि मिलेगा ही मिलेगा। मेरा अभी 20,000 का तुम लॉस करवा दो, मुझे पता है ये रिकवर हो ही, मैं टेंशन ही नहीं लूंगा, लूंगा ही नहीं, मैं कोई टेंशन नहीं लूंगा। तुम सोचोगे अरे भैया आप तो प्रॉफिट में, अरे कुछ नहीं यार, एक बार मेरा 5 लाख का लॉस करवा दो, मैं टेंशन में ले लूंगा, समझ रहे हो ना? मैं बता रहा हूँ ना कि मैं टेंशन ही नहीं लूंगा, मुझे पता है वो चीजें। मैं जब भी, अब मान लो मैं 10,000 क्वांटिटी लेके 10-15 बार लॉस कर लिया, फिर मैं टेंशन ले ही लूंगा, समझ रहे हो ना? गलती मैं करूंगा तो टेंशन ले लूंगा, गलती नहीं करूंगा तो टेंशन नहीं लूंगा। तो ये समझो पहले ओआरबी में क्या हो रहा है, अभी ज्यादातर रिवर्सल काम कर रहा है। ओआरबी समझ गया ना? तो ओआरबी में, ओआरबी एक होता है ब्रेकआउट, जिस तरफ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ ट्रेड ले लो, ठीक है? ये पहले 15 मिनट में करते थे, 15 मिनट में सारे लोग करते हैं स्टॉक में, या फिर आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट वाला ज्यादा जेन्युइन होता है, ध्यान से देखोगे तो इंडेक्स में। लेकिन इंडेक्स में कभी कभी क्या होता है, मार्केट इंडेक्स बहुत स्लो चलती है, बहुत, जैसे मान लो कि अगर मान लो ये हाई लो बना है, ठीक है? ये हाई लो बना है, तुमने इस हाई पे एंट्री लिया, ये थोड़ा पुलबैक भी लेने आए ना, तुम्हारा एसएल हिट कर देगी। अगर मान लो तुमने एसएल इतना नीचे रखा है तो बहुत बड़ा एसएल हिट हो, बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा, जो कि मतलब क्या बोलते हैं, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मैच नहीं करता। तो रिस्क रिवार्ड से हिसाब से जिससे हमें प्रॉफिट होता है, भाई देखो ये हाई है, ये लो है, बस ये समझो कि प्राइस जो है ये पहला हाई लो बन गया, प्राइस किधर से घूमेगा, या तो यहाँ से ऊपर जाएगा, या तो ये ऊपर जाके नीचे आएगा, बस इसी को पकड़ना हम बोलते हैं ओआरबी रिवर्सल। अब मान लो मार्केट पहले बार बार अपसाइड खुल जाती थी और प्राइस वहां से टकरा के नीचे आ जाती, जैसे आज देखो ये हाई हुआ, पहला इसने हाई मारा और प्राइस आने लगी नीचे, मैंने तुरंत यहाँ पे पुट ले लिया। तो पहला जो टारगेट होता है,
पहला जो टारगेट होता है क्या होता है, आज का जो लो होता है, लेकिन आज का लो तक गया नहीं, क्यों नहीं गया, जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट पीछे भी थे, ठीक है, सिर्फ ओआरबी की बात नहीं, ओआरबी तो हमने देख लिया, बाकी और भी देखो यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट थे और बिग थोड़ा ज्यादा ही बन गया था यहाँ पे नीचे, तो जरूर नहीं कि उतना बड़ा बिग फिर बने, इसमें भी बिग बना है, तो कहने का मतलब है ये ऑलमोस्ट अच्छा टारगेट के आसपास था, और पीछे से देखो जो ट्रेंड लाइन चल रही थी वो भी वहां पे थी, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हो, ओआरबी में एक और चीज मिक्स कर दो, क्या मिक्स कर दो, ठीक है, ओआरबी में अब एक और ओआरबी समझ गए, एक ओआरबी रिवर्सल हो गया, ठीक है, ओआरबी रिवर्स वाला, एक है ओआरबी ब्रेकआउट वाला, मतलब जिस तरफ जा रहे हो उस तरफ। अब इसमें जो मिक्स करना है कि जो पुराने हाई है, लो है एंड क्लोज है, कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ये चार चीजें मिक्स करनी है। अगर ये चार चीजें आपको समझ में आ गया, जिस तरफ का उस तरफ का ट्रेड ले लो। एग्जांपल के लिए मान लो ये ओआरबी था, ठीक है, तुमने को हाई पे समझ में आया, क्या हाई पे समझ में आया, हाई पे क्या समझ में आया कि भाई हाई नहीं निकली है दूसरी कैंडल और थोड़ा नीचे आने लगी, मैंने तुरंत यहाँ पे पुट ले लिया, मैंने भेजा भी था कि देखो भाई मैंने तुरंत यहाँ पे पुट ले लिया। अब मान लो तुरंत मैंने वहां पे पुट ले लिया तो प्राइस नीचे आई कितना, 20 25 30 पॉइंट जो भी आई हमें, ठीक है। अगर मान लो फ्लो में नीचे आती रहती तो अच्छी बात है, मैं रुका रहता, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस क्या की, प्राइस जो पुराने ट्रेंड है, क्योंकि ट्रेंड को तो भूलना नहीं है, और भी तो करंट सिचुएशन है, लेकिन ट्रेंड जो पीछे से चली आ रही है उस हिसाब से देखो पीछे की जो ट्रेंड है वो कहाँ तक है, यहीं पे एक ट्रेंड लाइन बना रही है। तो अब ट्रेंड लाइन बना रही है, चलो मैं बैठता हूँ कि भाई चलो मैं यहाँ पे ऐसे लगा के बैठता हूँ। अब ट्रेंड लाइन क्या करेगी, ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले ली है ना, तो आप इस चीज को इग्नोर कैसे कर दिए, ठीक है। आपको ये भी समझना है कि भाई अच्छा ट्रेंड लाइन पीछे से चल रही है तो इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है, तो फिर ओआरबी यहाँ पे उल्टा कर, मतलब ओआरबी पहले आपने हाई से सोचा तो भाई हाई से सोचा था, उसी हिसाब से तो ये भी ओआरबी है ना, ये भी ओआरबी, मैंने क्या बोला, लो से सपोर्ट लेगा, जैसे ये हाई से रिजेक्शन ले रहा था, ठीक है, ऐसे लो पे सपोर्ट भी तो लेगा, ऐसा थोड़ी जिंदगी भर रिजेक्शन ही लेता रहेगा, लो से सपोर्ट ले रहा है भाई। यहाँ पे ट्रेड करण ने जो ट्रेड पकड़ा वो क्या पकड़ा, यही ओआरबी का लो से ट्रेड पकड़ा उसने, ठीक है, ओआरबी से लो से ट्रेड पकड़ा, किस साइड, कॉल साइड, क्योंकि कॉल साइड तो ओआरबी लो पे ही पकड़ना है, अगर पुट साइड पकड़ना है तो ओआरबी हाई पे पकड़ना है, समझे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा, और साथ में कुछ तो मैच करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे मुझे पुराना हाई भी दिखा, आज का भी हाई दिखा, और ये जा भी नहीं रही ऊपर, मैंने तुरंत यहाँ पे पुट ले लिया, अब इंतजार किया, मुझे वहां पे फटाक से प्रॉफिट मिल रहा था, देखा कि अच्छा अब नीचे नहीं जा रहा, मैंने तुरंत निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि नहीं निकालता, अगर मान लो अब तुम सोचोगे आज मैंने जल्दी निकाल दिया और किसी दिन मैं वेट कर लेता हूँ, जबकि ये कंसोलिडेट करता है फिर भी, क्योंकि आज का सिचुएशन जो अलग था, आज का सिचुएशन था यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी, प्राइस भी थोड़ा अप ट्रेंड में था, हो सकता था फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए, ठीक है, लेकिन किसी दिन डाउन ट्रेंड होता है या फिर कुछ ऐसा रहता है कि हाँ भाई बहुत हाई मार के आई है और बहुत बार हाई मार के आई है, अब क्या है प्राइस यहाँ पे नीचे आ रही है, तो थोड़ा कंसोलिडेट भी करता है तो मैं वेट करता हूँ। तो इसका ये करंट सिचुएशन के हिसाब से ही डिसाइड करना है कि भाई वेट करना है या निकल जाना है। जैसे आज के हाई में वेट ही करना था, क्योंकि पता है ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर मान लो सिंपल ये हाई ब्रेक हो गया तो क्या मैं हमेशा वेट करूंगा, नहीं भाई, सिचुएशन अलग अलग होती है, इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्व करो। और ऑब्जर्व क्या करना है, जो अभी प्राइस थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में देखो, प्राइस आखिर कह क्या रही है, कैसे चल रही है, किस तरफ मूव कर रही है, कहाँ तक मूव कर सकती है, कैसे सपोर्ट ले रही है, क्या बिहेवियर है, मूड माहौल क्या है उसका, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। तो अभी ध्यान से देखोगे भाई ये ग्रीन ग्रीन बना के ऊपर जा रही है, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिए, क्या ये भी ओआर भी नहीं है, तुम सीधा हाई पे ये उल्टा जो ले लिए, तुम सीधा लेते ना, सी लेते, तुम पुट ही लेना है हमेशा, पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। पुट अगर यहाँ पे पुट ले रहे तो यहीं पे लेना था ना, पुट यहाँ पे लिए भी भाई यहाँ पे एग्जिट करना था, क्यों नहीं किए, ठीक है, नहीं तो कॉस्ट पे लगाना था। जाहिर सी बात है, अगर मान लो तुम इतना जल्दी नहीं ले पाए तो ठीक है भाई, तुम वहां पे कॉस्ट पे एग्जिट तो कर दे, देख रहे हो नीचे नहीं जा रहा है, नीचे ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट ले सकता है, भाई एग्जिट करो। अब नीचे से कॉल लेना है, जाहिर सी बात है यहाँ से कॉल लेना है, 2 4 दिन से अभी पता है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, तो ओआरबी को पहले समझ लेना है आपको, पहली कैंडल की किस तरफ है, ठीक है। अब ओआरबी ब्रेकआउट तो हम करने ही नहीं वाले, ओआरबी रिवर्सल सुनो, ठीक है, ओआरबी रिवर्सल के बारे में सोचो, अगर लो पे अगर मिल गया सी, ठीक है, अगर लो पे सी मिल गया तो ठीक है, अगर हाई पे पी मिल गया तो ठीक है, और साथ में मिक्स क्या करना है, पिछला हाई लो क्लोज इधर मिक्स कर लो,
पिछला ट्रेंड भी कि पीछे क्या चल रहा है उस हिसाब से। तो आज देखो पीछे चल रहा था, ठीक है, ये क्लोज के आसपास भी था, सपोर्ट ले रहा, अब थोड़ा नीचे आ गया, इसका मतलब ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकडाउन नहीं हो गया। समझ लो कि ये थोड़ा नीचे आ गया तो अच्छा भाई ये तो नीचे निकल गया, कुछ नीचे नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकला ना ही। एक तो इतनी बड़ी बड़ी बिग बनी, कुछ नीचे जा ही नहीं रहा। अगर ध्यान से देखोगे इसके नीचे कोई क्लोज भी नहीं हुआ, ठीक है, बड़ी बड़ी बिग बन रही है और नीचे से ये ट्रेंड लाइन आ रही है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करे, चलो तुम यहाँ 3 कैंडल पे नहीं ले पाए, ये चौथा कैंडल जैसे ही ऊपर निकलने लगा यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, ऐसे यहाँ पे लगा के, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यही है, जो ट्रेड बनता वो सीई का ही बनता। ध्यान से देखो, तुम खुद देखो, मेरी बात मत सुनो, तुम खुद देखो ट्रेड बनता कहाँ पे बनता, सीई का ही बनता। समझ रहे, पी का बनता नहीं। पी का बना भी तो तुरंत निकलना था, मैंने खुद लिया पी का और मुझे पता मैं हैंडल कर लूंगा, अपोजिट ले रहा हूं मैं तो। रिवर्सल मतलब स्विंग, जहां से प्राइस बार बार वो घूम रही है ट्रेंड के साइड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। रिवर्सल मतलब ये नहीं कि कॉल साइड जा रही तो हम पुट ही लेंगे, ठीक है। वहां पे सिनारियो रहता था, जैसे जब मैं पुट लेवाता था उस समय देखता आराम से सेलिंग ही चल रही होती मार्केट में, थोड़ा ऊपर जाती थी नीचे आ जाती थी, थोड़ा ऊपर जाती थी नीचे आ जाती थी, समझ रहे हो ना। इसलिए अभी अभी का सिनारियो देखो, बाई एंड डिप चल रहा है, मतलब बाई एंड डिप चल रहा है कि भाई प्राइस ऊपर जा रही है, फिर थोड़ा नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर थोड़ा नीचे आ रही है, फिर थोड़ा ऊपर जा रही है। समझ में आ रहा है, इस चीज को समझो। तो ओआरबी के साथ बस इतना मिक्स कर लेना, ओआरबी मतलब रिवर्सल वाला बोल रहा हूँ मैं, ओआरबी ओनली रिवर्सल, जब भी ट्रेड करो ओआरबी रिवर्सल। अगर ओआरबी रिवर्सल समझ गया ना, रोज प्रॉफिट होगा, रोज का रोज प्रॉफिट होगा। और इसको निकालने के लिए भाई हाई, लो, क्लोज एंड जो करंट सिचुएशन का ट्रेंड है वो देख लो पहले से और बस डिसाइड कर लो जिस तरफ मूव हो। ठीक है, 1-2 कैंडल बन रही है तो तुम थोड़ा और छोटा कैंडल कर लो, लग रहा है कि भाई इतना मैंने 3 मिनट कर लो, ठीक है, 3 मिनट कर लो, 3 मिनट में दिख रहा है कि भाई हाँ यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, पहली कैंडल पे एंट्री ना ले पाए, दूसरी पे ना ले पाए, तीसरी पे, इधर तो मिल ही जाएगा ना, इतना तुम तैयार रहोगे एसएल इतना देने को। बाकी अगर सही जगह पे ट्रेड लिए हो तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर ये कम से कम हाई का भी टारगेट होता तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। अगर हाई के ऊपर निकल गया तो ठीक है, अगर मान लो ये भी हाई के ऊपर नहीं निकलता, धोखा देता, तो तुरंत एग्जिट मार दो ना, एग्जिट मार दो। तुम थोड़ी बैठे रहोगे कि हाँ भैया लॉस ले लो मेरा, मैं लेता हूँ ट्रेड तो क्या मैं बैठा रहूंगा कि लॉस ले लो। अगर मान लो वो मेरे हिसाब से चला गया, मैंने सोचा ये ब्रेकआउट हो गया, नाउ यहाँ पे घूम रहा है, फिर मैं रुक सकता हूँ, ठीक है। मान लो ये जाता है ऐसे ही बिक बना के नीचे आने लगता तो क्या करता, कॉस्ट पे निकाल देता, और उससे ज्यादा क्या करता, 1-2 रुपए लॉस में निकाल देता, उससे ज्यादा क्या 10 रुपए लॉस में निकाल देता, ठीक है। क्या लॉस नहीं लूंगा मैं? अगर मान लो ये मैं 10 रुपए लॉस में निकाल दिया, क्या मैं दूसरा ट्रेड नहीं मिलेगा? बैठा हूं तो मिलेगा ना, जाहिर सी बात है, समझा करो। तो ओआरबी सिंपल सा है, ओआरबी रिवर्सल की बात हो रही है कि ओआरबी मतलब पहली कैंडल का या तो हाई से पुट का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो लेना है, अगर लो से किसका ओपन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कॉल का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो लेना। अब किसी दिन जैसे मान लो ये कैंडल बनी, प्राइस सीधा इसके नीचे आ गया, सीधा इसके नीचे आ गया, तो उस दिन का सिनारियो देखो, प्राइस देखो, समझ में आएगा वो सीधा क्यों नीचे आई है, खुली कहाँ है। बहुत बार खुली जाती है, जैसे मान लो ये हाई है और खुली गई है यहाँ पे खुली है, ये हाई मारी है, इसमें टकराई है और सीधा नीचे आने लगी है, सीधा नीचे आने लगी है, सीधा नीचे आने लगी। तो उस दिन सोचोगे अरे भैया ये तो हमको हाई पे ही खोजना था, लो पे तो हमको कॉल लेना था, यहाँ पे तुम कॉल ले लोगे सीधा से। अरे भाई सिचुएशन थोड़ा देखो, समझ में नहीं आ रहा तो इंतजार करो, तब तक इंतजार करो जब तक समझ में नहीं आता, ठीक है। समझ में आया? अभी देखो 2 और चीज मैं बता दूंगा पुल बैक के लिए। चलो पुल बैक वाला पहले ये समझ लो तुम, पहले अभी ओआरबी समझो, ओआरबी को और ध्यान से समझ में आओ, ओआरबी का एकदम डिफिनेशन एकदम क्लियर कर लो। ओआरबी मतलब ओपन रेंज ब्रेकआउट वाला नहीं, हम रिवर्सल वाला बात कर रहे हैं कि अगर लो से सपोर्ट ले रहा तो वहां पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, और हाई से सपोर्ट ले रहा तो। बाकी अगर ये हाई पे जाके हाई पे गया, रिटेस्ट हुआ तो ये रिटेस्ट वाला हो गया, अब ये ओआरबी का काम खत्म। क्या ओआरबी के हाई पे भी सपोर्ट, मतलब ओआरबी के हाई का भी रिटेस्ट ले रहा है, ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि हाई एंड लो दोनों। अभी मान लो सिंपल से समझ लो, ये जो हाई एंड लो है ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, पहले इसके ऊपर निकले तो ये रेसिस्टेंस बिकम क्या हो जाएगा, सपोर्ट। ये देखो रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। भाई प्राइस एक्शन का नॉर्मल सा रूल है, प्राइस ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस के हिसाब से प्राइस नीचे आई, सपोर्ट थी, नीचे आई, सपोर्ट थी, अब ये नीचे आ गई, मतलब ये क्या हो गया, अब रेसिस्टेंस हो गया। फिर ये नीचे आ गया, सपोर्ट था, ये हो गया रेसिस्टेंस हो गया, ऐसे ही ऊपर जा रही है, ये रेसिस्टेंस बनता जा रहा है, रेसिस्टेंस बनता जा रहा है, सपोर्ट बनता जा रहा है, सपोर्ट बनता जा रहा है। समझ लो सेम कॉन्सेप्ट। तो हाई लो कुछ भी यूज कर रहे हो उसमें भी इंट्राडे के लिए स्पेशल इस चीज को यूज करो। बाकी छोटी ट्रेंड लाइन क्या कर रही है, वहां पे ट्रेंड कैसा चल रहा है, उस हिसाब से जिधर का, ऐसे मान लो अभी कॉल साइड है तो पुट साइड का ट्रेड मत लो, कॉल साइड का ट्रेड लगे ले लो, बस सिंपल। और क्या, ज्यादा दिमाग ही क्यों लगाओगे।
समझ में आया? थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग लगाओ, पिछले जो 3 वीडियो में बताया उसी को फॉलो करो, ठीक है? अभी तुमने सुना करण क्या बोला कि नहीं भैया ये कैंडल के पीछे पड़े रहते इसके, अरे क्या ही करोगे ना, कैंडल काम देगा। 2 चीज पकड़ लो ना, मैं बोल रहा हूँ इतना आसान तो है। एक ट्रेंड पकड़ लो, मतलब कि छोटा ट्रेंड क्या है, बड़ा ट्रेंड क्या है, उसी हिसाब से जो ट्रेड मिल रहा है। जैसे मान लो अभी अपसाइड है, तुम पुट का ट्रेड ही मत लो, कॉल का ट्रेड लो, जहां पे समझ में आ रहा है, जहां पे समझ में आ रहा है वहां पे ट्रेड लो। सर आप स्कैल्पिंग सिखाने वाले, तो ये क्या सिखा रहा हूं मैं, ये क्या सिखा रहा हूँ? स्कैल्पिंग ही तो है। यहाँ पे जो भी ट्रेड मिले यहीं पे स्कैल्पिंग ही तो है। स्कैल्पिंग का क्या मतलब, रूल क्या होता है? यूट्यूब पे पहले सर्च मारो, देख के आओ, फिर बताना कि सर स्कैल्पिंग क्या है। स्कैल्पिंग मतलब कि जिधर मूव हो रहा है, सिंपल सी चीज है। मैं स्कैल्पिंग ही सिखा रहा हूँ, मेरा सीधा मतलब है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक कहावत है कि मेरा सीधा मतलब है कि ट्रेड लाइक, किसके मतलब, सीधा एंट्री लाइक स्कैल्पर। समझ रहे हो ना कि एंट्री ऐसा लेना है जैसे स्कैल्पर ले रहे हैं। स्कैल्पर क्या करते हैं, प्राइस ऐसे ऐसे मूव कर रही है ना, वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम एंट्री लेके यहाँ पे जल्दी से एग्जिट कर दे। समझ गए? ठीक है। अभी हम भी क्या कर रहे हैं, हमको पता है प्राइस ऐसे से चल रही है ना, ऐसे से चल रही है, तो हम एंट्री यहाँ पे ले ही ले, एंट्री इधर ही ले ले। ठीक है, जैसे प्राइस ऐसे से चल रही है, ऐसे से चल रही है, ऐसे से चल रही है, तो हर पुल बैक पे हमें जहां पे कनेक्शन मिले वहां पे हम एंट्री ले ले। प्रॉफिट कहाँ तक लेना है ये अब सामने वाले को डिसाइड करने दे भाई, या तो आपको छोटा लेना है, आपको 10 पॉइंट लेके निकलना है। और करंट सिचुएशन भी तो देखो, अब जैसे मान लो आज के मार्केट में यहाँ पे साइडवेज था, तो भाई तुमने अगर यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे एग्जिट कर दिया, जाहिर सी बात है अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो तुम ऐसे लगा के रखोगे, कुछ तो कुछ करोगे। ये रूल तुमको अपनाना है कि तुमको 10-10, क्योंकि ये कोई रूल ही नहीं है कि कब तुम 10 लो, कब तुम 20 लो, कब तुम 30 लो, कब तुम 100 लो। भाई मेरे बड़ा प्रॉफिट नहीं लोगे तो फिर वही बात होगी, क्या स्कैल्पिंग करोगे तो हमेशा 10-10 10-10 ले पाओगे, अगर लॉस भी दिए तो 10 ही दे पाओगे। नहीं तो 10 ले रहे हो 50 दे दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। तो स्कैल्पिंग का यही है कि एंट्री लाइक स्कैल्पर। उसके बाद क्या करना है, अपने दिमाग से सोचो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या सूट कर रहा है। ठीक है, डरो मत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, इतना लॉस हो गया, एक लॉट लगाओ और होने दो लॉस, हो जाने दो 10-20 हजार और लॉस। डर निकालो तुम, मैं भी यही सोच के डर निकाला था। मैं सोचता था साला मैं इतना सोचता हूँ, लाखों लाखों रुपए का लॉस ही कर दिया, क्यों ना मैं अपना जो मुझे जो अच्छा लग रहा है, मैं रोज देख रहा हूँ उसको करूँ। और फिर भाई मैंने किया, मैं पहले 1 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट मारने लगा। हाँ भाई चलो ले ही लेना है, ये लोगों लगा लगा के ले लेता था। ठीक है, लॉस करा दे ले ही लेता था कोशिश करके। अभी मुझे पता है, एक बात बताओ, तुम रोज देख रहे हो, तुमको पता है कि ये चीजें रोज काम करती है, तो तुम मनी मैनेजमेंट के साथ लो ना। एक ही दिन में तुम्हारा कैपिटल खाली क्यों हो जाता है? भाई मनी मैनेजमेंट के साथ लो। और जो तुम रोज नहीं देख रहे हो, जिस पे तुमको कॉन्फिडेंस है, लो ही मत। पहले मुझे बताओ तुमको किस चीज पे कॉन्फिडेंस है। एक चीज है ऐसा नहीं है तो अभी भी मैं बताऊंगा, जब तक एक चीज पे भी कॉन्फिडेंस है ट्रेडिंग करो ही मत। उसी पे ट्रेड करो जो तुम देखे हो, जो तुम जानते हो, जो तुम काम करेगा। कंफ्यूजन है तो पहले समझने की कोशिश करो, ट्रेड बाद में करो। कंफ्यूजन है तो पहले ट्रेड ही ले लेते हो तुम लोग, समझते तो बाद में ही हो, लॉस हो गया बाद में रोने लग गए। अरे नहीं यार, पहले जहां पे फिक्स है वहां पे लो, जहां पे कंफ्यूजन है समझने की कोशिश करो। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया क्या? अरे बोल भी दो। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा सा मैं ये ओआरबी वाला पे एक और बात समझ लेना, और थोड़ा थोड़ा जाके ज्यादा फोकस करो, चार्ट पे जाके फोकस करो, फोकस एकदम फोकस करो अच्छा से कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। मैंने एक एक पॉइंट देख लिया है, एक एक पॉइंट देख लिया है। वहां पे देखोगे तो कुछ नहीं आपको दिखेगा, टेंशन मत लो, समझो, वहां पे कुछ भी नहीं दिखेगा। क्या बोले, एक क्वेश्चन है, हाँ बताओ भाई। पहले तो तुम लोग नाम एडिट करके रखो, क्या वन प्लस रखे हो, क्या रखे हो समझ में नहीं आ रहा, अपना नाम रखो पहले। हाँ बोलो भाई, अनम्यूट करो, बोलो क्या बोल रहे हो? सर मैं ये बोला था कि जैसे कि अब ट्रेंड तो पता चल गया मुझे, आज का ट्रेंड अप है, पर इसमें हम्म। बहुत बार डर का लगता है कि डीप कितना लगेगा। कई बार जैसे क्या आज काफी छोटा छोटा डीप लगा है, कई बार नहीं, बड़ा डीप लगता है। डीप कितना लगेगा?
रिट्रेसमेंट कैसा होगा, मतलब कितना अच्छा होगा ऐसा? हाँ तो उसमें मतलब कि रिट्रेसमेंट के लिए जैसे मान लो अभी यहाँ पे पुरानी ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे ये हाई था, यहाँ पे अब जब ये ट्रेंड लाइन बनने लगी, मतलब जब मैंने क्या बोला, जहां पे आपको दिखे वहां पे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर छूट गया तो ये हाई वाला रिट्रेसमेंट था, अगर ये मूव करता तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक ऐसे लगा के यहाँ पे ट्राई कर सकते थे, समझ रहे हो ना? तो जहां पे दिखे जबरदस्ती नहीं ढूंढना, अगर रिट्रेसमेंट नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, 10 दिन ट्रेड मत करो, मिलेगा ही मिलेगा, आपके सामने मेरे भी सामने मिलेगा ही। रिट्रेस प्राइस चलती है ऐसे, कोई हिसाब से कुछ भी कर लो, प्राइस तो वैसे ही चलेगी ना, प्राइस चलेगी वैसे ही, सर आपको एंट्री मिल ही जाएगा, समझ रहे हो ना आप? नहीं, एंट्री सर इसमें कैसा रहता है, जैसे कि छोटा एसएल रखने के चक्कर में क्या होता है कि जैसे कि तो एंट्री ली ज्यादा और छोटा भी प्राइस उससे एसएल और मत थोड़ा रखो नीचे यार, एसएल मैं नीचे बोलो जाता है। छोटा एसएल, समझ रहे हो मेरी बात? देखो छोटा एसएल मतलब क्या होता है, 5 रुपए नहीं यार, एक तुम इधर एंट्री पकड़ोगे यहाँ पे 10 15 20 25 रुपए तो हो ही जाएंगे ना, उतना एसएल तो रखना ही पड़ेगा, समझो इस बात को। कभी कभी रिस्क रिवार्ड मैंने, जैसे मान लो अभी साइडवेज है, मान लो मैंने 25 का एसएल रखा है, देखते ही हो आप, मुझे 25 का एसएल रखा, अब देखो 25 का एसएल रखा है लेकिन मुझे मिल रहा है 15, अब इसके बाद मुझे गड़बड़ लग रहा है, तो क्या मैं 25 का एसएल लूंगा ना भैया, 15 में से 10 5 नहीं तो कॉस्ट पे भाग जाऊंगा मैं, मुझे दिक्कत लग गया मैं भाग जाऊंगा, बात खत्म। मैं लॉस, पहले तुम लॉस बचाना सीखो, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि एकदम छोटा मतलब क्या, छोटा मतलब क्या, चलो हम एक बार, 1 मिनट, बैंक निफ्टी को पहले खोलते हैं, बैंक निफ्टी ये रहा हमारा बैंक निफ्टी, चलो ठीक है, इसको भी बैंक निफ्टी कर लेते हैं ताकि मैं कॉल का प्रीमियम दिखाऊं, ठीक है? ओके, टाइम कौन सा था, 5 मिनट की कैंडल लगाओ, 48 वाला, मतलब जो हाई पे आज सपोर्ट लिया था, एग्जांपल के लिए कौन सा हाई था, ये हाई है, मार्क कर लो पहले, मार्क कर लो, ये कौन सा है, ये वाला है ना, ये मतलब पुराने हाई है, और यहाँ पे आपका टाइम जो हो रहा है, चलो मानता हूँ मैं, ये रिट्रेसमेंट टाइम हो रहा है करीब 9:50 हो रहा है, और 43,800 का कॉल है, ऑप्शन चेंज चलते हैं, और 43,800 का कॉल है, ठीक है? ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं 5 मिनट ही, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 9:43 है ना, आप 9:50 है, 9:50 9:50, ये रहा 9:50, ठीक है? 9:50, 9:50 में इसने कितना लो मारा है, देखो कहाँ पे लो मारा है, 285 के आसपास मार रहा है, ठीक है? अभी 285 पे आप 285, अगर ये रिट्रेसमेंट समझ गए, ठीक है, कि यहाँ रिट्रेसमेंट हो रहा है, चलो मानता हूँ कि ये इस कैंडल तक नहीं समझे, तो 300 के आसपास समझे, तो अगर 300 पे तुम ट्रेड ले रहे हो तो 85 मारा है तो 80 लगाओगे, ठीक है? 20 पॉइंट नहीं तो थोड़ा और आपको लग रहा है फ्लक्चुएशन ज्यादा है, तो हो सकता है फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो आप क्या करोगे, थोड़ा और बढ़ा दोगे, 25 पॉइंट कर दोगे, उसके बाद इंतजार करोगे, तो ये देखो 300 से 340 325 आराम से मिल रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा है। तो पहला जो एसएल एकदम जेन्युइन होना चाहिए कि हाँ भाई रिट्रेसमेंट मतलब रिट्रेसमेंट, अब इसका मतलब ये थोड़ी लो पे लगाएंगे हम, नहीं नहीं, आप ये समझो प्रीमियम देख लो वहां पे, अगर आप मान लो आपको ज्यादा फ्लक्चुएशन वाला प्रीमियम लग रहा है, तो आप लोग ना, नहीं भैया इसमें ज्यादा एसएल बन रहा है तो उसमें एट द मनी कर देंगे हम उसको, जैसे मान लो कि इन द मनी था ना, तो एट द मनी कर लेते हैं 900 वाला, क्योंकि 900 के आसपास है, देखो है ना, 890 के आसपास है ना, तो एट द मनी तो 900 का ना, तो 900 पे हम चलते हैं, और 5 कितना है, सॉरी 9:50 का कैंडल है, ये 9:50 है ना, 9:50 देखो, यहाँ पे 240 का लो लगा है, 240 35 का लो लगा है, और एंट्री अगर मान लो 250 पे भी हो जाती तो 40 35 15, यहाँ पे 20 पॉइंट में तो काम चल जाते हैं ना, चल जाते हैं ना 20। हाँ, हाँ चलो। बस तो एट द मनी, अगर मान लो इन द मनी में ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो एट द मनी ले लो, एसएल देख लो, बाकी तुमको टारगेट इसलिए, अब भाई देखो तुमने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके ट्रेड लेना है, मतलब प्राइस ऊपर जाएगी, ऐसा थोड़ी कि रिट्रेसमेंट लेके कैंडल यहीं रुक जाएगा, अगर यहाँ रुकेगी तो हम निकाल देंगे, एक दो बार तो ऊपर नीचे करेगी, एक दो बार मार्केट तो रिवर्स होगी, एक दो बार फंसाएगी, तो इसको कॉन्सेप्ट समझ लो, सिंपल, ऐसा नहीं कि छोटा मतलब ये छोटा ही हुआ, ज्यादा बड़ा है नहीं कि 50 100 150 का रखना है, बस सही जगह पे एंट्री एग्जीक्यूट कर देना है, बस हो गया, बात खत्म, समझ में आया? जी सर। बस थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो, एक दिन में समझ में नहीं आता, अगर आपको समझ में ना आए तो ये मत सोचना कि अरे भैया मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है? एक दिन में किसी को कोई चीज समझ में नहीं आता, बार बार उसको देखते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं। अभी देखो तुम को सबको बताया, इतना एडवांस चीज तो मैं सबको बताया भी नहीं, फिर भी लोग अच्छे कर रहे हैं, अभी तो मैंने एडवांस चीजें चालू की है कि भाई समझना छोटी छोटी बातों को, अभी फाइनल ट्रेड प्लान इसीलिए मैंने किया, दूसरे कोर्स लाने की जरूरत ही नहीं थी, इतना मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए लाया, समझ में आ गई बात?
ठीक है। तो पहला जो सेटअप है जो अभी तक मैंने बताया पिछले 3 या ये चौथा वीडियो आज जो हो गया इसको लेके, अब जो अगला बताऊंगा वो अलग अलग सेटअप होंगे और अलग अलग लोगों की तरह होंगे, अलग अलग मेंटेलिटी के साथ होंगे कि अगर इसको देख रहे तो उसको नहीं, उसको देख रहे तो उसको नहीं, अगर उसको देख रहे हैं अगर सबको मिक्स कर दोगे तो फिर ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं सबको समझाने वाला हूँ। ओके चलो ठीक है, आज टाइम भी हो गया, बंद करता हूँ, ये वीडियो अपलोड कर दूंगा और प्लेलिस्ट लाइव वाला प्लेलिस्ट मैं अभी मैसेज कर रहा हूँ, तुम सब देख लेना जितने लोग को देखना है। ठीक है, और सीधा मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आराम से अब देख लेना। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं कल।